आप अपनी खामोशी से लोगों को खौफ़ज़दा करना किस तरह से जो है ना हम सीख सकते हैं? चीखो-पुकार जो होता है ना हमेशा इंसान के वक़ार में जो होता है ना कमी का बाइस बनती है। इसलिए लोगों को जो है ना अपनी खामोशी से जो है ना खौफ़ज़दा करना सीखें। जिस तरह बंदूक की गोली अपना निशान छोड़ जाती है ना, निशान तो कोई भी चोट जो होती है ना बाज़ दफ़ा छोड़ जाती है, गहरा निशान छोड़ जाती है। बिल्कुल वैसा ही आपके अच्छे और बुरे अल्फ़ाज़ जो होते हैं ना दोनों लोगों के दिलों में जो होते हैं ना वो भी निशान छोड़ जाते हैं। आपके मुँह से निकले हुए अल्फ़ाज़ आपकी ताकत भी बन सकते हैं और आपकी कमज़ोरी भी बन सकते हैं। आपका ठीक जगह पर चुप रहना आपको बहुत सारी जो है ना प्रॉब्लम से भी जो होता है ना वो बचा सकता है। अगर कोई कुछ कह रहा है तो खामोश रहना जो होता है ना सबसे बेहतर होता है। पहले चुप रहकर जो होता है ना दूसरों की बात को सुने, वो क्या कह रहा है, फिर उसके मुताबिक जो है ना आप कुछ बोलें। आज के व्लॉग में आपको जो है ना खामोश रहने की वो 8 ताकतें जो है ना वो मैं आप लोगों से जो है वो शेयर करूँगी, जिससे आपको पता चलेगा कि खामोश रहना आपकी सेहत को और आपके एटीट्यूड के लिए कितना ज़रूरी है। कहते हैं ना इंसान की शख्सियत का अंदाज़ा जो होता है ना उसकी गुफ्तगू से जो वो हमेशा लगाया जाता है। कुछ लोग जो होते हैं ना ज़्यादा बोलने को अहमियत देते हैं और लेकिन हकीकत में कम बोलने वाले जो लोग होते हैं ना वो भी अपनी एक मुनफरिद जो होते हैं ना वो पहचान रखते हैं। उनकी खामोशी के पीछे जो होता है ना उनका वक़ार, सोच और गहरी सोच जो कह सकते हैं आप समझ-बूझ जो होती है, जो उनके दूसरे लोगों से जो होता है ना ज़्यादातर जो होता है ना वो नुमाया और अलग-थलग बनाती है उनको। आज बात होगी उन अक्लमंद ख़वातीन की जो ज़्यादा बोलने की बजाय कम बात करती हैं और देखेंगे कि उनकी ये आदत दरअसल कितनी बड़ी खूबियों को अपने अंदर जो है ना वो समेटे हुए हैं। लेट्स स्टार्ट आवर टुडे व्लॉग। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब ठीक ठाक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी ठीक हूँ। हाँ जी आज व्लॉग शुरू हो रहा है जी प्रिपरेशन खाने का। खाने के टाइम का जो है मैं रूटीन आप लोगों से जो है वो शेयर कर रही हूँ। आज जो है वो स्पेशल डे है जो कि मैं आप लोगों से शेयर कर रही हूँ। ये है 29 अगस्त का जो है ना ये व्लॉग मैंने बनाया था, तो मैंने अभी तक इसको लगाया नहीं था। मुझे व्लॉग ज़ाहिर सी बात है मेरे 2-3 इकट्ठे मैंने बना के पहले ही रखे हुए होते हैं, तो फिर वो फर्दर जो होता है ना मैं व्लॉग को जो होता है ना वो लगाती रहती हूँ। तकरीबन ऑलमोस्ट जो होते हैं ना वो कुछ जो होते हैं ना व्लॉगर्स जो होते हैं कुछ डेली लगाते हैं और कुछ जो है ना वो 1-2 जो होते हैं ना पहले बना के रख लेते हैं। बाज़ दफ़ा ये होता है कि कोई इमरजेंसी भी हो जाती है जिसकी वजह से जो होता है व्लॉग जो है वो पड़े हो ना तो आसानी हो जाती है। यहाँ पे आज स्पेशल डे है, 29 अगस्त है और माशाल्लाह से आज फ़ातिमा की है, मेरे हस्बैंड की सेकंड वाइफ की जो बेटी है फ़ातिमा ज़हरा, उसकी है आज सालगिरह। तो आज बन रहा है राइस में मैं बना रही हूँ, कौन से राइस बना रही हूँ, सिंगापुरियन राइस बना रही हूँ जो कि बहुत ही मज़ेदार डिश बनती है। ये मैं तो चाहती हूँ कि मैं बहुत सारी डिशेस आप लोगों से शेयर करूँ, मगर ये है कि बस मेरा अभी बजट बन नहीं पा रहा है। जब अल्हम्दुलिल्लाह मेरी भी इनकम आनी शुरू हो जाएगी ना तो इंशाल्लाह आप लोगों से मैं बहुत सारी जो है ना ऐसी रेसिपीज़ जो कि मुझे आती हैं, मैंने अभी तक यूट्यूब पे नहीं लगाई हैं, अपने चैनल पे नहीं लगाई हैं, आप लोगों से ज़रूर शेयर करूँगी इंशाल्लाह। तो यहाँ पे उसकी प्रिपरेशन चल रही है सिंगापुरियन राइस की, जो कि लंबा प्रोसीजर है और थका देने वाला प्रोसीजर है। मैंने पहले भी 2-3 दफ़ा जो है ना ये रेसिपीज़ बनाई हुई हैं। मेरे पहला एक चैनल जब मैंने बनाया था मैंने उस पर भी लगाई थी, मगर मैंने इस पे नहीं लगाई थी इस चैनल पे, तो मैंने कहा चले लगाऊं, इस पे भी लगाती हूँ और देखते हैं, आप देखते जाएं कि मैंने सिंगापुरियन राइस कैसे बनाए हैं और किस तरह से बनाए हैं। उम्मीद है आपको भी देखने में बहुत अच्छा लगेगा और खाने में तो वैसे ही बहुत मज़े का था। आप यकीन करें इतने टेस्टी बने थे ना, अभी मेरे पास चीज़ें इसकी कंप्लीट नहीं थी मगर फिर भी बहुत ही टेस्टी बने थे माशाल्लाह। अभी तक मेरे मुंह में इसका जायका आ रहा है, आप यकीन करें। खैर आप देखते रहें, मैं सिंगापुरियन राइस की रेसिपीज़ भी देखते रहें, उसके साथ साथ जो है मैं व्लॉग को भी आज आप लोगों से शेयर करती हूँ। अपनी खामोशी से जो है लोगों को हम किस तरह से खौफज़दा करना जो है ना वो सीख सकते हैं। सिर्फ कम बोलने वाली ख़वातीन ही नहीं है, ज़्यादा बोलने वाली ख़वातीन भी जो हैं उस पे टॉपिक पे मैं आज बात करूँगी। हस्बैंड मेरे साथ खड़े हैं, पूछ रहे हैं कोई चीज़ ज़रूरत तो नहीं है तुम्हें, कोई और चीज़ लानी तो नहीं है। मैंने कहा नहीं अल्हम्दुलिल्लाह सब चीज़ें जो है अभी फ़िलहाल जो ज़रूरत थी वो पूरी हैं। वैसे इसमें और भी बहुत सी चीज़ें डलती हैं मगर जो मेरे पास इस वक्त अवेलेबल थी, मेरी बजट के अंदर थी, मैंने उसके अंदर ही सब चीज़ों को कोशिश की कि अच्छे से अच्छा जो है मेरा खाना बन सके। तो आप वीडियो को मेरी देखते जाएं और टॉपिक को आपसे जो है वो डिस्कस करते हैं। पहला पॉइंट जो है वो मैं आप लोगों से शेयर करने लगी हूँ, जितना ज़्यादा आप खामोश होंगे
उतना ज़्यादा सुनेंगे, और जितना ज़्यादा आप जो है ना सुनेंगे ना, उतना ज़्यादा आप सीखेंगे, और जितना ज़्यादा आप सीखेंगे ना, उतना ज़्यादा जो है ना आप स्मार्ट और जो होते हैं ना जीनियस बनेंगे। इसका मतलब ये हुआ कि आपकी खामोशी जो है ना सीधी सादी आपकी स्मार्टनेस के साथ जो है ना वो जुड़ी हुई है। जब भी आप बोलते हैं ना, जब भी आप बोलते हैं तो आप वही बातें जो होती हैं ना, वही नॉलेज जो होता है ना, वही इन्फॉर्मेशन जो होती है ना, वो शेयर कर रहे होते हैं, जो आपके ऑलरेडी जो होता है ना पता होती हैं आपको। लेकिन जब आप किसी ग्रुप में होते हैं या फैमिली में खड़े हुए होते हैं ना, तो लोगों की बातें सुनते हैं और उनकी बातों को ना समझते हैं, यानी कि उनको ऑब्ज़र्व करते हैं, और आपको वो बातें जो होती हैं ना सुनने को मिलती हैं, जो बातें जो होती हैं ना, जिनके बारे में आपने जो होता है ना कभी आपको पता भी नहीं होता, या जिनके बारे में आपने जो होता है ना कभी सोचा भी नहीं होता। यानी वो लोग जो इल्म वाले होते हैं वो बोलते नहीं हैं, और जो बोलते हैं वो इल्म वाले नहीं होते हैं। खामोश रहने से क्या होता है, आप अपने इर्द गिर्द के जो होते हैं ना मौका आसानी से जो होते हैं ना उसको पहचान सकते हैं, जबकि बोलते वक्त जो है ना आपका ध्यान सिर्फ आपके इर्द गिर्द फर्द पर होता है, और आप कुछ भी जो है जानने और सुनने और समझने की कोशिश भी जो होते हैं ना नहीं कर सकते, बस अपनी बात पर जो होते हैं ना वो अड़े रहते हैं। तो इस तरह क्या होता है, ना तो आप जो है नया सीख सकते हैं और ना समझ सकते हैं। दूसरा पॉइंट है खामोशी को जो है ना ज़्यादा ताकतवर जो होता है ना बनाती है इंसान को। कई दफ़ा क्या होता है कि आपने जो होता है नोट किया हुआ होगा कि जब किसी से बहस कर रहे होते हैं ना, तो बहस के बाद जो होता है ना आप ये सोचते हैं कि यार उस वक्त मैं उस जगह पर ये ना बोलता, या बाज़ दफ़ा मैं भी होता है कि हाय अल्लाह मुझे भी यहाँ व्लॉग में ये चीज़ भी बोलनी चाहिए थी जब मैं सुन रही होती हूँ। अगर मैं किसी उस वक्त जो है ये बोल देती, तो उस वक्त जो है ना उस वक्त को जो है हार कर जो है ना ख़ुद को जो है ना वो ठीक साबित अगर मैं कर सकती थी ना, उस वक्त मेरे दिमाग में ये बात क्यों नहीं आई जब मेरी बहस हो रही थी। उस वक्त उसको सुनना, वो जो होता है ना जब हम उनको सुना रहे होते हैं, या मैं उस वक्त उसको जो है वो सुना देती बात उसने जो मुझे कही, या मैं तो नहीं कह पाई मगर मैं अगर ये मौका होता तो मैं सुना देती। उस वक्त कोई भी जवाब ही नहीं आता जब बात कर रहे होते हैं। तो यही होता है कि ज़हन में जो होता है ना वो होती नहीं है बाज़ दफ़ा ऐसी बातें, क्योंकि उस वक्त जो होता है ना मेरा सारा ध्यान या आपका सारा ध्यान या फोकस होता है ना उस दलील या उस बात पर नहीं होता, और कुछ भी जो होते हैं ना वो सोच नहीं रहे होते हैं। हमने जो होता है ना अपने जहन को सोचने का टाइम ही नहीं दिया होता। और अगर हम कहते हैं कि ज़रा सा मैं खामोश होकर पहले ही सब कुछ सुन लेती तो शायद सामने वाले को मैं गलत साबित कर सकती थी। उस वक्त मेरे जहन में नहीं आई ये बात, और बस ये होता है कि इंसान उस वक्त भूल जाता है, गुस्से में भूल जाता है कि भाई उसके जहन में नहीं होती है उस वक्त बात। तीसरा पॉइंट है खुफिया और काबिल एतमाद। कम बोलने वाले जो होते हैं ना ख़वातीन की बड़ी खूबी ये भी होती है कि वो दूसरों की बातों को जो होते हैं ना राज में रखना भी जो होती है ना वो जानती है। जब कोई ख़वातीन उनमें से जो होते हैं ना अपने दिल का हाल बयान करती हैं ना, अपने मसले या मसाइल को या घर के मामलात उससे जो होते हैं ना शेयर कर रही होती हैं, तो वो उसे जो होते हैं ना आगे जो होते हैं ना फैलाने की बजाय अपने दिल में ही राज रखती हैं। यही आदत जो होती है ना उन्हें काबिल एतमाद बनाती है, और लोग जो है ना उन पर जो होते हैं ना बिला झिझक जो होते हैं ना वो भरोसा करते हैं, और अपनी बातें जो है ना उनसे जो है ना वो शेयर इसीलिए करते हैं। ऐसी ख़वातीन जो होती हैं ना चुगली और फजूल की जो गप्पे मारना वगैरह जो होता है ना उससे परहेज़ भी करती हैं। उनकी खामोशी से जो होता है ना उनका सबसे बड़ा जो होता है ना उनका हथियार है खामोशी, और उसकी वजह से क्या होता है लोग उनसे के करीब रहना जो होते हैं ना वो पसंद भी करते हैं। यही एतमाद जो होता है ना माशरे में अपने ख़ानदान में जो होता है ना वो बावकार भी बना देता है। चौथा पॉइंट है समझदारी और सोच समझ कर बोलिए, या सोच समझ कर जो है ना वो बात करें। कम बोलने वाले जो होते हैं ना या खामोश रहने वाली ख़वातीन होती हैं, उनकी सबसे बड़ी खूबी यही होती है कि वो बगैर सोचे समझे जो होते हैं ना वो कोई बात नहीं करती हैं। अपनी गुफ्तगू को और अल्फाज को जो होता है ना उसको काबू में रखती हैं, और हर अल्फाज बोलने से पहले जो होते हैं ना उसके असरात के बारे में जो होते हैं ना वो गौर कर रही होती हैं। और यही वजह है कि वो जब भी कोई बात जो होती है ना करती हैं तो सुनने वाले के दिल पर जो होते हैं ना उस बात का असर होता है, क्योंकि ज़्यादा बोलने की बजाय मुख्तसर लेकिन अच्छे अल्फाज में जो है ना अपनी राय जो होती है ना वो दे रही होती हैं। पांचवा है सब्र और बर्दाश्त की जो है ना वो आदत। कम बोलने वाली ख़वातीन जो होती हैं उनमें सब्र और बर्दाश्त की जो होती है ना सिर्फ बहुत ज़्यादा पाई जाती है। वो गैर ज़रूरी बहस से या झगड़े में अपने वक्त को जो होते हैं ना वो ज़ाया नहीं करती। जब ज़्यादा बोलने वाली लड़ाई झगड़े वाली हर बात को क्या करती है ज़्यादा तूल देती है, बहस करती है, जिससे उनकी इज़्ज़त और वक़ार में भी कमी हो जाती है, और
और लोग जो है ना उनके करीब जाना भी जो होता है ना वो पसंद नहीं करते हैं। छठा पॉइंट है, कहा जाता है ना कि अकेले रहो खामोश रहो। जो ख़वातीन खामोश रहती हैं या अकेले रहती हैं ना, खामोशी को जो होते हैं पसंद करती हैं, उनके दिमाग में नए नए आइडियाज़ आते हैं। ज़्यादा लोगों के बीच में वो जब शोर में जो होते हैं ना, कोई काम भी जो होता है ना उनसे नहीं होता, उनका दिमाग क्या होता है उलझा रहता है, उनकी सोचें जो होती है वो भी बिखरी हुई रहती हैं। अकेले आप तब ही रह पाते हैं जब आप खामोशी से जो है ना वो दूर नहीं भागते। कई लोग होते हैं उनकी जो होती है जो कह सकते हैं उनके शोर शराबे और रश में जो होता है ना उनका मिज़ाज उनको मज़ा नहीं आता है। और कई जो होती हैं वो जो होती हैं ना कई गहरी हैसियत वाले लोग जो होते हैं ना खामोशी में भी जो होते हैं ना अपने काम से काम में जो होते हैं ना खुश रहते हैं, क्योंकि वो खामोशी में जो होते हैं ना कुछ नया कर सकते हैं। बहुत सी ख़वातीन को आपने देखा होगा कि अकेले में जो होते हैं उनको डर लगता है। ऐसे लोग जो होते हैं ना कुछ भी नहीं कर सकते, इसलिए वो हमेशा किसी ना किसी से जो होते हैं ना बात करते रहते हैं, खुद को मसरूफ़ रखते हैं, क्योंकि वो तन्हाई की सोचों से जो होते हैं ना वो डरते हैं। वो सोच जो उन्हें जो होते हैं ना डिप्रेशन का शिकार कर देती है। बड़ी बड़ी पर्सनैलिटी जो है ना अकेले रहना जो होते हैं ना पसंद करती हैं। आपने देखा होगा स्कॉलर्स हैं, प्रोफेसर्स हैं, एक्टर्स हैं, ये सब जो है ना अकेले रहते हैं, किताबें पढ़ते हैं। अगर आप मेरी बातों से एग्री हैं तो ज़रूर जो है ना मुझे कमेंट्स में बताइएगा। चैनल पे नहीं आए तो लाइक कीजिएगा, वीडियो को सब्सक्राइब कीजिएगा और शेयर कर दीजिएगा, ताकि बहुत सी ऐसी ख़वातीन जो हैं अपनी खामोशी से जो है ना लोगों को कैसे जो है वो खौफज़दा कर सकती हैं। तो हम में वो ऐसी खूबियाँ हैं, हम क्यों नहीं उसको इस्तेमाल कर सकते। तो वो खूबियाँ जो है मैंने आपसे जो है वो शेयर कर रही हूँ, आप उसको जो है ज़रूर इम्प्लीमेंट कीजिएगा। सातवीं जो है वो मैं आप लोगों से शेयर कर रही हूँ, अगर आप खामोश रहना सीख जाते हैं ना तो कोई भी इंसान जो होता है ना आपका कुछ भी नहीं बिगाड़ सकता, कोई आपको बेवकूफ़ नहीं बना सकता। खामोश रहकर सामने वाले को हमेशा जो है आप सुने, उसको नोट करें, उसकी जो है बॉडी लैंग्वेज को जो है वो देखें, उसकी बात के जो है हर पहलू को जो है आप नोट करें। उससे पता चलता है कि सामने वाला जो है ना क्या चाहता है और क्या झूठ बोल रहा है, कहीं हेरा बेरा तो नहीं कर रहा और मतलब कहीं निकाल तो नहीं रहा, या सच में ही वो कोई आपका फ़ायदा ही चाहता है। आखिरी पॉइंट है, जब भी आप किसी प्रोजेक्ट पर जो होते हैं ना वो काम कर रहे होते हैं तो किसी को भी ना किसी सूरत में ना बताएं, उन्हें कोई भी पता ना चलने दें कि हम क्या करने वाले हैं। आपका जो प्लान है ना, आपके गोल्स हैं, कुछ भी है ना, किसी को ना बताएं, क्योंकि कल को आपको जो है ना वो गोल में जो है आप पूरा ना कर पाए ना, खुदा ना खास्ता, तो लोग क्या करेंगे, आप पर फिर हंसेंगे, मजाक उड़ाएंगे। और कुछ लोग जो हैं आपको जो है ना बनाए हुए प्लान्स पर जो होते हैं ना वो खुद भी अमल करना शुरू कर देते हैं पहले ही, और इस तरह क्या होता है आप हाथ जो है वो मलते रह जाते हैं। अगर आप खामोश नहीं रहते ना तो लोगों को जो है ना आइडियाज़ भी जो है ना वो मत बताया करें, तो लोग जो है ना फिर कॉपी कर लेते हैं। इसलिए खामोशी से जो है ना अपना काम हमेशा करें। आपको अब उम्मीद है अच्छे लगे होंगे, ज़रूर सारे पॉइंट्स अच्छे लगे होंगे। अच्छे लगे तो ज़रूर जो है वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल पे नए आए तो सब्सक्राइब करके शेयर कर दीजिएगा। कमेंट्स में मुझे ज़रूर बताइएगा कि कैसे लगे। कोई अगर आपके ज़हन में भी ऐसी कोई पॉइंट्स हैं कि हम लोगों को खामोशी से कैसे खौफज़दा कर सकते हैं, तो मुझे भी जो है ना उसकी राय ज़रूर दीजिएगा। तो उम्मीद है आज का व्लॉग, आज की जो मेरी रेसिपी है सिंगापुरियन रेसिपी जो है आपने भी देखी होगी, तो देखिए कितनी मज़ेदार बनी है। सॉसेस अब इसमें एक तड़का रहता था, बाकी मेरे पास उसकी चीज़ें नहीं थी, मैंने कहा बस इतना ही काफ़ी है, मगर इसने ही 4 चांद लगा दिए थे माशाल्लाह से। इसके साथ ही नई व्लॉग के साथ फिर हाजिर होंगे। जहाँ रहें खुश रहें, अपना ख्याल रखें, दुआ में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।